इंतजार हुआ खत्म, 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले 100 नए सैनिक स्कूल छात्राओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करेंगे। समाजवादी पार्टी में बड़ी सरगर्मी, अखिलेश, मुलायम और शिवपाल यादव आज एक साथ करेंगे चुनावी मंथन। रेलवे कर्मियों के लिए बड़ी खबर, दिव्यांग और गर्भवती के कार्यालय आने पर रोक, जाने नई गाइडलाइन। कांग्रेस का दावा, 5 में से 4 राज्यों में अपने दम पर बनाएंगे सरकार। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कही बड़ी बात। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, कहा बाबा को टिकट नहीं दे रही बीजेपी, तभी सपने में आ रहे हैं भगवान। सावधान, व्हाट्सएप से चोरी हो सकती है आपकी बैंक डिटेल, इन बातों का रखें ध्यान। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब के लोग पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के त्योहार में ले हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा अभी लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं, मास्क जरूर पहने। पंजाब में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या में आया जबरदस्त उछाल, पिछले 24 घंटे में 264% की हुई बढ़ोतरी। तमिलनाडु में भारत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, मद्रास हाई कोर्ट ने पादरी की एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, यूपी के सभी जिलों में रात 10 बजे से प्रभावी होगा नाइट कर्फ्यू। बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी आयोग से मांग, धार्मिक रंग देकर राजनीति करने वालों के खिलाफ ले एक्शन। कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया सामने, इस बार साइप्रस में मिला डेल्टा क्रोन। चुनाव आचार संहिता लागू करने के बाद अब सीएम और मंत्री नहीं ले सकेंगे सरकारी सुविधाएं। पैरासीटामोल का बेवजह इस्तेमाल करना होगा नुकसानदायक, टीका लगवाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर ही लें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता फिर से भाजपा को देगी अपना आशीर्वाद। आचार संहिता लगते ही योगी सरकार ने किए आईएएस पीसीएस के तबादले, 13 आईएएस अफसरों को मिला प्रमोशन। बीएसएनएल का ऑफर सभी प्राइवेट कंपनियों पर पड़ा भारी, फ्री में 3 महीने की मिलेगी वैलिडिटी। मुंबई में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, एक दिन में 20,000 से अधिक मामले आए सामने, 5 लोगों की हुई मौत। पंजाब विधानसभा चुनाव में नए गठबंधन की सुगबुगाहट, संयुक्त समाज मोर्चा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी आ सकते हैं साथ। महाराष्ट्र में 50% समता के साथ खुलेंगे जिम व सैलून, पूर्ण टीकाकरण वालों को ही मिलेंगी सेवाएं। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को बोट के साथ किया गिरफ्तार। पीएम के सीएम शिवराज सिंह ने दिए निर्देश, किसानों को ओलावृष्टि से फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका पंजाब कांग्रेस में हुई शामिल, प्रत्याशी बनने की जल्द होगी औपचारिक घोषणा। नए साल में सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, जाने कीमत और निवेश का क्या है तरीका। हरभजन सिंह ने राजनीति में कदम रखने के बारे में किया बड़ा खुलासा, कहा क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहता हूं। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश की संभावना। भूल भुलैया 2 में एक बार फिर मंजुलिका का किरदार निभाएगी अभिनेत्री विद्या बालन, निर्देशक अनीस बज्मी ने किया कंफर्म। यूपी में बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी, पार्टी मोदी योगी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मोहर लगा दी गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे।
यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे। उधर चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनने का दावा किया। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत को नमन किया और कहा कि इस साल से दिसंबर की 26 तारीख को अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि अब 26 दिसंबर को भारत वीर बाल दिवस मनाएगा। ये गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। साहबजादों द्वारा दिखाया गया साहस अद्वितीय है और दुनिया भर में हर किसी को उनके इस बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। रेलवे कर्मियों के लिए बड़ी खबर, दिव्यांग और गर्भवती के कार्यालय आने पर रोक, जाने नई गाइडलाइन। जी हां, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के साथ रेल प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा देने के साथ ट्रेन संचालक की गाइडलाइन जारी की है। यह नियम सोमवार से पूरी तरह लागू हो जाएगा। चालक, गार्ड, टीटीई स्टेशन मास्टर को कोविड से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर रेलवे मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मंडल कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार ने कोविड के तहत गाइडलाइन जारी की है। इसका सोमवार से कड़ाई से पालन किया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि दिव्यांग और गर्भवती रेल कर्मी के अगले आदेश तक कार्यालय आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दोनों तरह के कर्मचारी घर पर रहकर ऑफिस में आवश्यक कार्य करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान आला अधिकारी, शाखा अधिकारी नियमित ऑफिस आएंगे, जबकि जूनियर अधिकारी और कर्मचारी एक दिन छोड़कर एक दिन ऑफिस आएंगे। प्रत्येक ऑफिस में हर दिन 50% कर्मचारी काम करेंगे। कांग्रेस का दावा, 5 में से 4 राज्यों में अपने दम पर बनाएगी सरकार। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कही बड़ी बात। जी हां, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि 4 राज्यों में से वह अपने दम पर सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में उसके बिना कोई सरकार नहीं बना सकेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी के अत्याचारों से जनता पीड़ित है और इन राज्यों में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। इन चुनावों में बीजेपी का यह अत्याचार समाप्त हो जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता सभी 5 राज्यों में मजबूती से ये चुनाव लड़ेगा और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नाकाम कर देगा और पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का चुनाव मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। नए साल में सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, जाने कीमत और निवेश करने का तरीका। जी हां, आज के समय में सबके पास निवेश करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप भी नए साल में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास सस्ते में सोना खरीदने का शानदार मौका है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 9वीं सीरीज सोमवार से एक बार फिर खुलने जा रही है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम की सीरीज के लिए सब्सक्रिप्शन 10 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है और यह 14 जनवरी 2022 को बंद होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की सीरीज के लिए 4,786 रुपए प्रति ग्राम का दाम तय किया है। इस स्कीम के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने या डिजिटल पेमेंट करने पर आपको प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी, जिसके बाद आपको प्रति ग्राम 4,736 रुपए मिलेगा। वहीं इसमें आप मैक्सिमम 4 किलो सोने का बॉन्ड खरीद सकते हैं।